Hello class 8th, welcome back to your computer online classes. In our last class we started the chapter more on C++. We studied about operators. We have covered arithmetic operators and relational operators. Today we will start with logical operators. Okay, so the first topic of discussion today is logical operators. So what are logical operators? These logical operators basically combines two or more expression and produce a single value. ठीक है, ये ऑपरेटर क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को कंबाइन करते हैं और आपको एक सिंगल आउटपुट देते हैं. ठीक है, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको जो आउटपुट देते हैं वो बूलियन में देते हैं. ठीक है, दीज ऑपरेटर्स आर बूलियन ऑपरेटर्स. और बूलियन ऑपरेटर्स वो होते हैं जो आपको सिर्फ दो रिजल्ट देते हैं. वो आपको ट्रू बताएंगे या वो आपको फॉल्स बताएंगे. ठीक है, ट्रू के केस में आपको 1 रिटर्न करेंगे और फॉल्स के केस में वो आपको 0 रिटर्न करेंगे. ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये दो एक्सप्रेशंस को कंबाइन करते हैं. ठीक है, आपको समझना आ रहा है तो ऐसे देख लेते हैं. सपोज ये एक एक्सप्रेशन है कि 1 इज़ लेस देन 2 और एक एक्सप्रेशन है कि 2 इज़ लेस देन 3. अब ये इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंबाइन करके एक सिंगल मुझे आउटपुट देगा कि ये जो एक्सप्रेशन है, होल एक्सप्रेशन, ये ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे दो एक्सप्रेशन को कंबाइन करके मुझे एक सिंगल आउटपुट देगा. ठीक है, और वो आउटपुट मेरा हमेशा 0 या 1 की फॉर्म में होगा, ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में होगा. तो पहला जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है दैट इज एंड ऑपरेटर. अब एंड ऑपरेटर को हम किस तरह से लिखते हैं, C++ में हम ये डबल एंड बनाते हैं. ठीक है, और ये कहलाता है आपका एंड ऑपरेटर. अब ये करता क्या है, आप दो एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे. ठीक है, एक लेफ्ट में, फिर आप एंड लगाएंगे और एक राइट में. ठीक है, तो अगर आपके ये पहला ऑपरेटर ट्रू हुआ और आपका अगर दूसरा ऑपरेटर ट्रू हुआ, सॉरी दूसरा एक्सप्रेशन ट्रू हुआ, तभी आपको जो यहाँ से आउटपुट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा. दैट मीन्स 1 मिलेगा. ठीक है, अगर आपका पहला जो एक्सप्रेशन है फॉल्स हुआ और दूसरा ऑपरेटर आपका ट्रू हुआ, तब आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स ही मिलने वाला है. ठीक है, अगर आपका पहला एक्सप्रेशन ट्रू हुआ और दूसरा आपका एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ, तब भी आपको 0 ही मिलने वाला है, मतलब फॉल्स मिलने वाला है. इन दी शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एंड ऑपरेटर को ट्रू होने के लिए दोनों एक्सप्रेशन का ट्रू होना कंपलसरी है. जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे तभी जाके आपको क्या मिलेगा, आपको आउटपुट में ट्रू मिलेगा. जैसे कि सपोज मैंने यहाँ लिखा है 2 इज़ ग्रेटर देन 1 एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 0. तो अगर हम देखें तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1, हमारी वैल्यू ठीक है, ट्रू है, तो क्या मिलेगा 1. ठीक है, एंड 2 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से भी क्या मिलेगा 1. अब दोनों केस में मुझे ट्रू मिला है, तब जाके इस होल एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या आएगा, इस एक्सप्रेशन का आउटपुट 1 आएगा. ठीक है, तो दोनों एक्सप्रेशन का ट्रू होना कंपलसरी. जब दोनों एक्सप्रेशन आपके ट्रू होंगे तब जाके मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा. एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं. बुक का एग्जांपल ले लेते हैं आपके, इससे कि आपको पढ़ने में भी आसानी हो. सपोज आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 8 एंड d इक्वल्स टू 4. ठीक है, और यहाँ पर आपने एंड ऑपरेटर यूज़ किया है. आपके एक्सप्रेशन क्या है, a इक्वल्स टू b एंड c इक्वल्स टू d. सेकंड है if a is greater than b
एंड सी इज़ ग्रेटर देन बी। थर्ड है इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन डी। एंड लास्ट वन इज़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ लेस देन डी। तो अब इन चारों एग्जाम्पल में आपको क्या आउटपुट आएगा वो आपको प्रेडिक्ट करना है। तो देखें, सबसे पहले क्या है, a इक्वल्स टू बी। तो क्या 5 2 के बराबर है? भाई 5 2 के बराबर तो है नहीं। अगर जैसे आपने देखा कि आपका पहला स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। और जब फॉल्स होगा तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 0, दैट मीन्स फॉल्स। आगे देखें, a इज़ ग्रेटर टू बी, 5 इज़ ग्रेटर टू बी, ये आपका एक्सप्रेशन ट्रू हो गया। अब c इज़ ग्रेटर टू बी, c मीन्स 8 इज़ ग्रेटर टू बी, दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन भी आपका ट्रू हो गया। जब दोनों ट्रू हो गए तो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ से आपको आउटपुट 1 मिलने वाला है, दैट मीन्स ट्रू। आगे देखा आपने a इज़ लेस देन b, क्या 5 2 से छोटा है? नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन यहीं फॉल्स हो गया। आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस केस में आउटपुट क्या मिलने वाला है, आउटपुट आपको 0 ही मिलने वाला है। a इज़ ग्रेटर टू b, 5 इज़ ग्रेटर टू b, ये एक्सप्रेशन ट्रू हो गया। c इज़ लेस देन d, c 8 4 से लेस देन है, नहीं, ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया। और जैसे ही एक एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ तो क्या ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दैट मीन्स आपको आउटपुट में 0 मिलने वाला है। ठीक है, तो ध्यान में क्या रखना, अगर आप एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो दोनों एक्सप्रेशन का ट्रू होना ज़रूरी है, तभी आपको कंबाइंड आउटपुट ट्रू में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड ऑपरेटर, दैट इज और ऑपरेटर। ठीक है, और ऑपरेटर ये एंड ऑपरेटर के अपोजिट है। ठीक है, इसको हम लिखते किससे, 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टिकली और ये बन जाता है हमारा और ऑपरेटर। तो अगर आपका पहला एक्सप्रेशन और दूसरा एक्सप्रेशन, इन दोनों एक्सप्रेशन में से अगर एक भी एक्सप्रेशन ट्रू होता है, ठीक है, अगर एक भी एक्सप्रेशन ट्रू होता है, अगर ये सपोज ट्रू है और ये फॉल्स है, तो आपका जो आउटपुट आएगा कंबाइंड वो आपका ट्रू, दैट मीन्स 1 ही आने वाला है। ठीक है, अगर पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तब भी आउटपुट क्या आएगा, ट्रू ही आने वाला है। ठीक है, अगर दोनों ट्रू हैं तो ऑब्वियस सी बात है ट्रू ही आएगा, और दोनों फॉल्स हैं उस केस में जाकर ही आपको जो आउटपुट है वो फॉल्स आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या काम करेगा ये, अगर दोनों एक्सप्रेशन में से एक एक्सप्रेशन भी आपका ट्रू हो जाता है तो आपका और ऑपरेटर का जो आउटपुट है आपको ट्रू मिलेगा। ठीक है, एंड के केस में दोनों का ट्रू होना कंपलसरी है, बट और के केस में अगर एक भी एक्सप्रेशन ट्रू है तो आपको आउटपुट ट्रू मिलेगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेम वैल्यूज a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 8 एंड d इक्वल्स टू 4। सेम ही है, a इक्वल्स टू b और a c इक्वल्स टू d, a ग्रेटर टू b और c ग्रेटर टू b, a लेस देन b और c ग्रेटर देन d, a ग्रेटर टू b और c लेस देन d। तो आप यहाँ पर आपको 4 एक्सप्रेशन दिए गए हैं और आपको इनका आउटपुट प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, क्या आउटपुट आने वाला है। तो देखें, a इक्वल्स टू b, क्या 5 2 के इक्वल है, नहीं है, फॉल्स हो गया। c इक्वल्स टू d, क्या 8 और 4 इक्वल है, फॉल्स हो गया। दोनों फॉल्स हो गए तो कंबाइंड आउटपुट 0, दैट मीन्स फॉल्स ही मिलेगा। a ग्रेटर टू b, 5 2 से ग्रेटर है, ट्रू हो गया। c ग्रेटर टू b, 8 2 से ग्रेटर है, ऑब्वियसली ग्रेटर है, दोनों ट्रू हैं, उस केस में आपको ट्रू ही मिलने वाला है। a इज़ लेस देन b, 5 2 से लेस देन है, नहीं, फॉल्स हो गया। c ग्रेटर देन d,
सी ग्रेटर देन डी ट्रू हो गया, तो दोनों में से एक भी ट्रू है तब आपको आउटपुट ट्रू मिल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ किसी एक भी एक्सप्रेशन का ट्रू होना से पूरा एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है। a इज़ ग्रेटर टू b, 5 इज़ ग्रेटर टू b ट्रू है, c इज़ लेस देन d ये फॉल्स हो गया, ठीक है, c d से बड़ा है, बट दोनों में से एक भी एक्सप्रेशन ट्रू हो गया तो कंबाइंड एक्सप्रेशन आपका ट्रू ही हो जाता है, ठीक है। तो एंड और में क्या डिफरेंस हमने पाया कि एंड के केस में दोनों का ट्रू होना कंपलसरी है, बट और के केस में अगर एक भी ट्रू होता है तब आपका आंसर आपको ट्रू ही मिलता है। आगे बढ़ते हैं और आखिरी ऑपरेटर देखते हैं जो कहलाता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर को हम शो करते हैं इस सिंबल से, ठीक है, ये जो आपका एक्सक्लेमेशन वाला सिंबल होता है, इस सिंबल से हम नॉट ऑपरेटर को अपनी प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है निगेशन, ठीक है, निगेट द आउटपुट, और वी कैन से रिवर्स द आउटपुट। अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपका आउटपुट ट्रू आ रहा है तो ये उसको फॉल्स कर देगा, और फॉल्स आ रहा है तो उसको ट्रू कर देगा, उल्टा कर देगा, ठीक है। सपोज मेरे पास मैंने लिखा 5 इज़ ग्रेटर टू 2, ऑब्वियस सी बात है 5 इज़ ग्रेटर टू 2, आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट 1 आना चाहिए। बट अगर मैं इससे पहले नॉट ऑपरेटर यूज़ कर दूंगा तो ये इसके आउटपुट को उल्टा कर देगा, ये इसके आउटपुट को 0 कर देगा, इस स्टेटमेंट को फॉल्स कर देगा, ठीक है। सपोज है 5 इक्वल्स टू 5, 5 और 5 आपस में बराबर है, पता है हमें आउटपुट 1 आना चाहिए, बट अगर मैंने इससे पहले नॉट ऑपरेटर यूज़ कर लिया तो ये इसके आउटपुट को रिवर्स कर देगा, निगेट कर देगा, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर हमें अपने आउटपुट को रिवर्स करना हो, निगेट करना हो, ठीक है, 0 का 1, 1 का 0 करना, वहाँ पर हम नॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो ये बात हुई आपकी लॉजिकल ऑपरेटर्स की, ठीक है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर, और उसके क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एग्ज़ाम में, दैट इज़ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, अगर एक बार समझ में आ गया तभी आप इसको कर पाएंगे। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब जैसा कि इसका नाम ही समझ में आ रहा है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना एंड डिक्रीमेंट मतलब घटाना, ठीक है। तो किसी भी वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, एंड किसी भी ऑपरेटर को घटाने के लिए हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है उसे हम शो करते हैं प्लस से, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है उसे हम शो करते हैं माइनस से, ठीक है। तो किसी वैल्यू को अगर हमें सिर्फ 1 से बढ़ाना है तो हम नॉर्मली लिख देते हैं प्लस ऑपरेटर, ठीक है। इसका मतलब होता है +1, और किसी वैल्यू को, किसी ऑपरेंड को हमें 1 माइनस करना है तो हम लिखते हैं माइनस, ठीक है। माइनस मतलब -1। ऐसा नहीं कि हम +1 या -1, हम बहुत भी बढ़ा सकते हैं। अगर मुझे 5 बढ़ाना हो तो आई कैन राइट a+5, बट यहाँ पे प्लस का जो मतलब है, यहाँ पर प्लस का मतलब है +1, और माइनस का मतलब है -1। ये आपको याद रखना है। अगर मैंने प्लस ऑपरेटर यूज़ किया है तो अपनी वैल्यू में 1 बढ़ाएंगे, और अगर मैंने माइनस ऑपरेटर यूज़ किया है तो अपनी वैल्यू में, अपने ऑपरेंड में 1 घटाएंगे। अब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है। अब सबसे कंफ्यूजिंग यही होता है, एक होता है आपका प्रीफिक्स ऑपरेटर और एक होता है आपका पोस्टफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स मतलब अगर आपका प्लस ऑपरेंड से पहले लग रहा है, ठीक है, तो वो प्रीफिक्स, और अगर आपका प्लस या माइनस ऑपरेंड के बाद लग रहा है तो वो कहलाता है पोस्टफिक्स। कैसे? ऑपरेंड क्या है, सपोज मैंने एक ऑपरेंड लिया है ए, तो ए से अगर मैंने पहले ऑपरेटर यूज़ किया है प्लस ए, तो ये हो गया प्रीफिक्स, और मैंने अगर ए के बाद यूज़ किया है a++, तो ये कहलाता है पोस्टफिक्स, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ भी +1 कर रहे हैं और यहाँ भी हम +1 कर रहे हैं। तो प्रीफिक्स ++a एंड पोस्टफिक्स इज
ए प्लस प्लस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। प्रीफिक्स ऑपरेटर जो है वो कहता है चेंज दी वैल्यू फर्स्ट देन यूज, ठीक है। चेंज दी वैल्यू फर्स्ट देन यूज, पहले जो ए की वैल्यू है उसे चेंज कर दो, उसके बाद ए को इस्तेमाल करो, ठीक है। और इसके अपोजिट पोस्ट फिक्स क्या कहता है, पहले ए को यूज़ कर लो, उसके बाद उसे चेंज करो, यूज एंड चेंज आफ्टर, ठीक है। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, क्लियर हो जाएगा। प्लस प्लस ए में क्या होता है, पहले हम ए में +1 का इंक्रीमेंट कर देंगे पहले ही, ठीक है, उसके बाद ए को यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है, हम पहले ए को यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद उसमें 1 का इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। और सेम चलेगा माइनस के साथ, माइनस माइनस ए एंड ए माइनस माइनस। चेंज दी वैल्यू और डिक्रीज दी वैल्यू देन यूज़, यहाँ पर यूज़ एंड देन डिक्रीज दी वैल्यू, ठीक है। अभी एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तब उससे थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज मैंने लिया है a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 6, ठीक है। ये मैंने दो वैल्यू ली हैं, a की 5 और b की 6, और मैं लिखता हूँ c इक्वल्स टू a प्लस प्लस, ठीक है। और मैं लिखता हूँ d इक्वल्स टू प्लस प्लस a, और मैंने दोनों स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दिया सेमीकोलन से। मैंने लिखा a प्लस प्लस एंड प्लस प्लस b लिख लेते हैं अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, प्लस प्लस b। अब हमने क्या करा है, इन दोनों को प्रिंट करा दिया, सी आउट c एंड d। मैंने सी आउट c एंड d मतलब c और d का मुझे आउटपुट बताओ क्या आने वाला है। अब देखें c क्या कर रहा है, c कर रहा है a प्लस प्लस। a प्लस प्लस का मतलब कि a प्लस 1, a की वैल्यू में +1 करो, ठीक है। प्लस 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 ऑपरेटर यूज़ किया, प्लस प्लस ऑपरेटर जो कौन सा है, बाद में लगा हुआ है, तो कैसा हो गया, पोस्ट फिक्स, ठीक है। और पोस्ट फिक्स क्या कहता है, पहले इस्तेमाल कर लो बाद में चेंज करो, ठीक है। पहले a की वैल्यू को इस्तेमाल कर लो, बाद में चेंज कर लो, ठीक है। तो a की वैल्यू को मैंने यूज़ कर लिया, और a की वैल्यू क्या है 5, तो c का आउटपुट मुझे क्या मिलने वाला है 5, ठीक है। पहले यूज़ कर लो वैल्यू को, उसके बाद चेंज करो। तो जब मैं c को प्रिंट कराने वाला हूँ, तो c में मुझे आउटपुट क्या मिलेगा 5, क्योंकि c को मैंने पहले यूज़ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ देखें, और d का आउटपुट क्या आएगा, d क्या है प्लस प्लस b, पहले वैल्यू इंक्रीज कर दो। तो b की वैल्यू क्या थी 6, तो उसने क्या कर दी, पहले इंक्रीज करके 6 से 7 कर दी, तो d का आउटपुट क्या मिलेगा मुझे 7, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों ऑपरेटर में। अभी आपको लग रहा होगा कि इसकी वैल्यू 6 क्यों नहीं हुई, इसकी वैल्यू मेमोरी में, ठीक है, कंप्यूटर में जहाँ जब इसकी वैल्यू स्टोर हुई होगी, सपोज ये है c और ये है d, ठीक है। कंप्यूटर में ये वैल्यू c और d स्टोर हुई होंगी। आपको तो आउटपुट इसने क्या दिखाया 5, बट इनसाइड द मेमोरी ये 6 हो चुका है, ठीक है। और ये तो 7 है ही ऑब्वियसली। तो ये इसने हमें 5 क्यों दिखाई, क्योंकि इसने ये ऑपरेटर कहता है प्लस प्लस वाला ऑपरेटर कि पहले वैल्यू को यूज़ कर लो, तो उसने वैल्यू को यूज़ करके आपको आउटपुट 5 दिखा दिया, उसके बाद चेंज करके 6 कर दिया और अपनी मेमोरी में सेव कर लिया, बट उसने आउटपुट आपको तब तक 5 दिखा चुका था। और डी क्या कर रहा है, प्लस प्लस बी, पहले इंक्रीमेंट कर दो, पहले ही चेंज कर दो वैल्यू, 6 से 7 कर दी और आपको सीधे उसने 7 जो है आउटपुट डिस्प्ले कर दिया। तो ये छोटा सा अंतर आपको याद रखना पड़ेगा कि इन पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में क्या अंतर होता है। प्रीफिक्स कहता है पहले ही वैल्यू को चेंज कर दो उसके बाद यूज़ करो, और पोस्ट फिक्स कहता है पहले यूज़ करो उसके बाद चेंज करो, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा। सपोज दिया है सम इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक वेरिएबल है सम नाम का, उसको 0 हमने ले रखा है, और एक वेरिएबल है a, उसकी वैल्यू हमने दी है 20, और आपको एक स्टेटमेंट दिया है सम इक्वल्स टू सम प्लस 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 a, ठीक है। सम इक्वल्स टू सम प्लस 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 a, और आपसे पूछ रहा है कि इस स्टेटमेंट का आउटपुट बताओ। देखें, ठीक है, सम की वैल्यू क्या है
सम की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, यहाँ पर हमने 0 साइन करी है। फिर क्या है प्लस ऑपरेटर, फिर क्या कर दिया इसने प्लस प्लस ए, कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया है प्रीफिक्स ऑपरेटर। प्रीफिक्स ऑपरेटर कहता है कि पहली वैल्यू चेंज कर दो, तो 20 + 1 क्या हो जाएगी 21, और 21 + 0 क्या हो जाएगा 21। तो सम की वैल्यू जो है वो क्या आएगी 21, इसका आउटपुट क्या आएगा 21। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर यही हमें अगर सेम हमारे पास वैल्यू होती है और हमारे पास स्टेटमेंट होता सम इक्वल्स टू सम प्लस ए प्लस प्लस, अब इस केस में क्या आउटपुट आता देखें, सम की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, इसको छोड़ दें, हम यहाँ से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब तो 21 हो चुकी है, मगर इसको हम हटा देते हैं। सोचेंगे आप 21 क्यों नहीं ली, मैं अलग से ले रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, उसके आगे से कैरी किया है मैंने। तो सम की वैल्यू 0, ठीक है, देन प्लस ऑपरेटर, अब क्या है ए प्लस प्लस पोस्टफिक्स ऑपरेटर, ए की वैल्यू को पहले यूज़ कर लो उसके बाद बढ़ाना। तो ए की वैल्यू क्या है 20 यूज़ कर लेगा ये, 20 + 0 क्या हो जाएगा 20 + 0 20। तो सम का आउटपुट क्या आएगा यहाँ से 20, ठीक है। बट ए की वैल्यू क्या हो चुकी होगी यहाँ पर, ठीक है, अगर आप ए को प्रिंट कराएंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी 21, क्योंकि इस्तेमाल करने के बाद वो वैल्यू को बढ़ा चुका होगा, क्योंकि मेमोरी में ए की वैल्यू क्या हो चुकी होगी 21, बट आपने पोस्ट फिक्स ऑपरेटर यूज़ किया इसलिए उसने आपको वैल्यू 20 दिखाई। तो अगर आप प्रिंट कराएंगे सम, तो सम की आंसर तो आपका 20 आएगा, बट अगर ए को प्रिंट कराएंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू 21 आने वाली है। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। सेम ही एग्जाम्पल है, सपोज सम इक्वल्स टू 0 और ए इक्वल्स टू 20, और आपने लिया सम इक्वल्स टू सम प्लस माइनस माइनस ए, और आपने क्या करा सी आउट सम एंड ए, ठीक है, आपने इन दोनों की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो देखें क्या होगा भाई इस केस में, सम इक्वल्स टू सम प्लस प्लस माइनस माइनस ए, सम की वैल्यू क्या है 0, फिर प्लस ऑपरेटर, अब क्या है माइनस माइनस ए, मतलब ए की वैल्यू को 1 से माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगी 1 से माइनस करके 19, और 0 + 19 क्या होगा 19। तो आपका इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, सम की वैल्यू 19 और ए का आउटपुट क्या आएगा, ए की वैल्यू एक कम हो चुकी है तो ए की वैल्यू क्या हो गई 19। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सम की वैल्यू भी 19 और ए की वैल्यू भी 19। अब इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा, सेम चीज़, अब इसको हम प्लस प्लस ए की जगह ए माइनस माइनस कर देते हैं। हमने कर दिया ए माइनस माइनस। अभी हमें सेम काम करना है, हमने सम को और ए को प्रिंट कराना है। फिर देखें क्या स्टेटमेंट है, सम इक्वल्स टू सम प्लस ए माइनस माइनस, सम की वैल्यू कितनी है 0, ऑपरेटर क्या है प्लस, ए माइनस माइनस, ए माइनस माइनस क्या कहता है, ए की वैल्यू को यूज़ कर लो उसके बाद उसे 1 से घटाओ, ए की वैल्यू क्या है 20 यूज़ कर ली उसने, 0 + 20 क्या आया, तो सम का आउटपुट क्या आएगा 20, और जब आप ए को प्रिंट कराएंगे तो ए का आउटपुट क्या आएगा, ए का आउटपुट विल बी 19, क्योंकि इनसाइड द मेमोरी वो ए को 1 से कम कर चुका है, ठीक है। उसने आपको ए को यूज़ करने दिया एज अ 20, बट इस्तेमाल करने के बाद उसने ए की वैल्यू चेंज कर दी, अब ए की वैल्यू क्या हो चुकी है 19, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा 20 एंड 19, ठीक है। तो इस तरह से हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। पोस्ट फिक्स पहले यूज़ करो बाद में चेंज करो, प्रीफिक्स पहले चेंज कर दो उसके बाद यूज़ करो, ठीक है। तो हमने इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर ख़त्म कर दिए। सो दिस इज़ इट, इतना ही काफ़ी है आपके यूनिट 3 के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। यहाँ तक आप कर लें, यूनिट 3 में आपको बस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर तक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ बुक से पढ़िए, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करिए नेट से, और समझ ना आए तो यू कैन आस्क एनी टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।